नमस्कार दर्शकों। हरियाणा के जिला पलवल की तहसील हथीन के गांव पोंडरी में बरसात के दौरान खेतों में जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। इस कारण सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि प्रभावित होती थी और किसानों को हर वर्ष भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। पहली बार संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव के लिए 11,200 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा 4 मोटर 10 एचपी उपलब्ध करवाई गई, जिससे गांव के कई प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी का कार्य शुरू हुआ। लेकिन पाइपलाइन बिछाने के बाद सर्वे में सामने आया कि गांव के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी जलभराव की समस्या बनी हुई है। इसके बाद ग्राम पंचायत ने दोबारा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम ने दोबारा निरीक्षण किया। सर्वे के आधार पर गांव के लिए 9,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन, 2 10 एचपी मोटर तथा एक 20 एचपी मोटर की आवश्यकता पाई गई। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यह सहायता पास हो गई। इसके बाद दूसरी बार राहत सामग्री गांव पोंडरी पहुंचाई गई, जहां ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने खुशी के साथ उसका स्वागत किया। यदि आपने गांव पोंडरी को पहले चरण में मिली सहायता की ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखी है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से गांव पोंडरी, जो कि पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अपनी प्रार्थना ले जाकर और जो बाढ़ राहत की सामग्री है वो एक बार ले चुका है, उनको कुछ कमी पड़ने पर वो फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पहुंचे थे। सरपंच जी हैं, उनसे पूछते हैं क्या कुछ समस्याएं लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पहुंचे थे। सरपंच ग्राम पंचायत पोंडरी, हथीन, हरियाणा जी। हम कल महाराज जी के चरणों में, जो अब बारिश का समय आ रहा है, हाँ जी। तो जो हमारा एरिया है सहम से ग्रसित एरिया है, इसमें पानी भर जाता है जी। और पानी की निकासी की सुविधा नहीं है। जी। तो उसके लिए हम पानी निकासी के लिए महाराज जी के पास गए थे। जी। वहाँ पे हमने 3 छोटी मोटर और एक बड़ी मोटर की अरदास लगाई थी। जी। जी। क्या 12 घंटे बाद ही जी। सर्वे टीम आ चुकी है। ट्रेड में डिमांड करी है 9,000 फुट की पाइप की। अच्छा। वो इनका 9,000 फुट ही बनता है। ये 2-3 जगह टुकड़ों में पाइपों को दाबेंगे। हाँ जी। कई जगह तो ये अपने इंजन से पानी निकालेंगे जहाँ पे इनकी बिजली की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी। और कई जगह ये 1-2 जगह मोटर रखेंगे। जी। जी। और तीसरी मोटर ये यहाँ पर रखेंगे। जी। जी। तो इनकी 3 मोटर की डिमांड थी। जी। 2 10 HP और एक 20 HP। 20 HP की यहाँ रखेंगे, 10 HP की 2 लाइनों पे लगाएंगे। जी। जी। तो इस वजह से ये जो प्रार्थना इन्होंने गुरुजी के चरणों में करी थी वह सही पाई गई है। ये प्रार्थना, ये जो सर्वे रिपोर्ट हुई है वह गुरुजियों के चरणों में रख देंगे। जैसे गुरुजी आदेश देंगे वैसे इस पंचायत को बता दिया जाएगा। जी सर। सत साहब जी। तो क्या पहले भी यहाँ पर कोई मदद भेजी गई है इस गांव के अंदर? जी हाँ, पहले 2 दिन पहले भी यहाँ पे इस गांव में मदद आई है। 11,200 फुट पाइप आया है और 10 HP की 4 मोटर आई है। अच्छा जी। तो उस वजह से ये 20,000 कुछ पाइप बन गया। ये 20,200 फुट हो गया। 20,200 फुट पाइप बन गया और मोटर हो जाएंगी यहाँ पे 7 है। अच्छा जी। 3 अब 4 पहले 7 मोटर, जी। जिसमें 6 तो 10 HP की और एक 20 HP की और 20,200 फुट पाइप हो जाएगा। गांव पोंडरी, तहसील हथीन, जिला पलवल के लिए गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव पे ये दया करी है। और ये सर्वे गुरुजी के चरणों में हम भेज देंगे। जी। जी। सत साहब जी। अभी यहाँ पर जो सरपंच साहब हैं उनसे पूछते हैं कि जो भी सर्वे कार्य हुआ है, जिस भी प्रकार से यहाँ पर सर्वे किया गया है, उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। जी, यहाँ पर जो सर्वे हुआ है उसके बारे में बताइए, किस प्रकार से किया गया। जी बिल्कुल, आपकी सर्वे टीम के द्वारा जो सर्वे हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ जहाँ पॉइंट आपको हमने बताए थे, हमने भी अपने हिसाब से सही बताए थे। बाकी आप लोगों ने आके देख ही लिया है। हम आपके सर्वे से बिल्कुल संतुष्ट है। पहली सहायता मिलने के बाद गांव में पाइपलाइन का कार्य शुरू हुआ। कार्य के दौरान यह पाया गया कि कुछ अन्य क्षेत्रों में भी पानी की निकासी के लिए अतिरिक्त पाइपलाइन और मोटरों की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत ने दोबारा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से दोबारा सर्वे कराया गया। सर्वे रिपोर्ट तैयार कर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई, जिसके बाद गांव पोंडरी के लिए 9,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन, 2 10 HP मोटर तथा एक 20 HP मोटर पास हो गई। इसके साथ ही पाइपलाइन लगाने के लिए आवश्यक एयर वॉल्व,
पीवीसी पाइप, बैंड, प्लेट, फेविकोल, नट बोल्ट तथा अन्य सभी एक्सेसरीज भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गईं, ताकि कार्य बिना किसी रुकावट और अतिरिक्त खर्च के पूरा किया जा सके। ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन भूमिगत होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर मोटर भी गांव को उपलब्ध करवाई जाएंगी। रही है उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। सोने की नगरी रत्नों की धरती चमक न्यारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। नमस्कार दर्शकों, अभी आप नज़ारा देख रहे हैं गांव पौंडरी का, तहसील हथीन, जिला पलवल का। और आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पौंडरी गांव में दूसरी बार जो है संत रामपाल जी महाराज ने जो है यहां पर अपनी मदद पहुंचाई है, क्योंकि पौंडरी गांव में बहुत ज़्यादा बाढ़ की समस्या है। लगातार 30-40 सालों से यहाँ पर जो है खेती नहीं हो पा रही है किसानों की। तो इससे पहले भी संत रामपाल जी महाराज ने जो है यहाँ पर मदद पहुँचाई थी और इस बार भी जो है यहाँ पर 9000 फीट पाइप और 3 मोटर जो है यहाँ पर पहुँचाई हैं। और दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सुबह सुबह का वक्त है और अभी यहाँ पर सभी जो है सेवादार यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण के साथ यहाँ पर पीछे देखिए कितने भारी भरकम भरे हुए ट्रक जो है पाइपों से यहाँ पर जो है आ चुके हैं। और यहाँ पर दूसरी बार जो है संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुँचाकर पौंडरी गांव की जो है एक तरीके से मुसीबत का हरण कर दिया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो दर्शकों, यहाँ पर देखिए लगातार कितने ट्रक जो है पाइपों से भरे हुए जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की दया है। तो दर्शकों, यहाँ पर गांव पौंडरी में गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है अपना भाव व्यक्त करते हुए, तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज ने आज इस प्रकार से गांव पौंडरी में जो राहत पहुंचाई उसकी खुशी अलग ही यहाँ पर नजर आ रही है। गांव वाले पूरे जबरदस्त तरीके से खुशी मना रहे हैं, क्योंकि दूसरी बार जो है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर राहत पहुंचाई है। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को एक तरीके से संजीवनी बूटी देने का कार्य किया है। जो है जमीन जब डूब जाए तो किसान डूब गया, किसान मर गया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनको जीवन दे दिया है, उनको एक नया जीवन दे दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी खुशी है संत रामपाल जी महाराज पर, जो एक भारी संख्या में लोग पहुंचकर यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, मान सम्मानित कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी जो है संत रामपाल जी महाराज का जो है यहाँ पर स्वागत धन्यवाद कर रहे हैं। ये देखिए। तो दर्शकों, गांव पौंडरी के बाहर से संत रामपाल जी महाराज का एक काफिला गांव के बीचों बीच से गुजरता हुआ भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगा और पूरी जय जयकार होती हुई जो है यहाँ पर ये काफिला जो है यहाँ पर चल चुका है। संत रामपाल जी महाराज पूरी जय जयकार हो रही है। राम राम ताऊ, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करती है किसानों के लिए। किसानों की 2 बार मदद आली गाँव में। राजनेता तो कोई करते नहीं है, वो तो खाने के लिए किसानों को। अच्छा। और बेईमानी, भ्रष्टाचार, सारा सब कुछ है राजनेताओं में। किसानों के लिए एक अच्छा संत रामपाल जी महाराज ने बचाया है। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे संत
हमारे देश में पहले से ही होते आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा काफिला बन चुका है। देखिए फूलों की बारिश करते हुए जो है गांव वाले यहाँ पर चल रहे हैं। पीछे देखिए पूरी जय जयकार हो रही है। ट्रैक्टर पर जो लोग हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। पीछे ट्रैक्टरों के पीछे भी जो है वाहन लगाए हुए हैं। उससे पीछे जो है आप ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं, जो है बहुत बड़ा काफिला जो है यहाँ पर बन चुका है। लोग अपने ट्रैक्टर ले लेकर जो है यहाँ पर चल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भैया। क्या कहेंगे भाई साहब, आज गांव पौंडरी में 2 बार जो है मदद पहुंची है। बहुत बढ़िया भैया, सबकी हेल्प करे भगवान ऐसे ही। क्या समस्या थी, कब से थी, किसानों को क्या दिक्कत? बहुत पहले से ये पानी की समस्या तो अब सॉल्व हो जाएगी, बढ़िया पैदा होगी, बढ़िया खुश रहेंगे किसान जगत गुरु की वजह से। हाँ भैया। दोस्तों यहाँ पर देखिए माताएं बहनें घरों से निकल कर जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रही हैं, धन्यवाद कर रही हैं। पौंडरी गांव में जबरदस्त खुशी का माहौल जो है आज नजर आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को एक नया जीवन दिया है। आज पौंडरी गांव में सतयुग प्रारंभ हो चुका है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने खुशियों की बौछार कर दी है। योग्य संत रामपाल महाराज जी की जो समस्त टीम आई हुई है गांव में अपनी सेवा देने के लिए, मैं पौंडरी ग्राम पंचायत में पधारने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जो बस्ती के मौजूद लोग और मातृशक्तियाँ बैठी हुई है, उनका इस चौपाल पे पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन है। और समस्त गांव बस्ती की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी की टीम का मैं हार्दिक धन्यवाद फिर दोबारा से करता हूं, क्योंकि जो सेवा उन्होंने दी है उससे गांव की जो बहुत बड़ी समस्या थी, सेम की समस्या, जल भराव की समस्या, उससे बहुत ज़्यादा हद तक निजात मिलेगी। और 2 दिन पहले ही हम महाराज जी के आश्रम गए थे। वहाँ पहुँचने पर जितनी जल्दी, जितनी तीव्र गति से उन्होंने अपनी सेवा पहुँचाई है, शायद प्रशासन भी इतनी तीव्र गति से कोई सुविधा आम जन तक नहीं पहुँचा पाता है। आज 2 दिन हुए हैं, दूसरे दिन ही उनकी टीम की तरफ से इतने महानुभाव यहाँ आए हैं सेवा देने के लिए। और जो पाइपलाइन की डिमांड थी वो पाइप यहाँ पहुँच चुके हैं। एक बार फिर से महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव के कुछ लोगों की डिमांड थी, उस डिमांड के आधार पर महाराज जी ने भेजा है, उनके लिए भी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दोबारा से सामान आया है वो आज आ चुका है, और आज उनकी जो टीम यहाँ सामान को हैंडओवर करने के लिए आई है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ संत रामपाल महाराज जी की जय हो। और उन्होंने जो गांव की सेवा में, पहले भी हमारे गांव से कुछ मौजूद लोग गए थे अपनी समस्या लेकर। वो जैसे ही रविवार को वहाँ गए थे, सोमवार को वहाँ से टीम भेज दी गई सर्वे करने के लिए, और मंगलवार को 11,000 फुट पाइप और 4 मोटर मंगलवार को ही हमें 2 दिन के अंदर अंदर उपलब्ध करा दी गई। जैसे ही गांव को पता चला, कुछ हमारा जंगल लगभग 150 एकड़ का जल भराव से ग्रसित था, तो हम दोबारा गए थे वहाँ, परसों ही गए थे, और कल फिर सर्वे टीम आई। और सर्वे टीम आने के बाद आज हमारा 9,000 फुट पाइप और 3 मोटर आज हमारे पास संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है वो हमें देने के लिए आई है। हम दिल की गहराई से उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं और समस्त गांव की तरफ से अभिनंदन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने, जैसा कि उनसे संत कहते हैं, उन्होंने अपना नाम साकार कर दिया है। संत का अर्थ ही है कि समाज को सत्य की तरफ ले जाना, साधु का अर्थ है कि समाज को साध देना, महाराज का अर्थ है कि जैसे प्रजा पे महाराज अपने पर दृष्टि रखते हैं उस तरह, और जैसे बाबा बोलते हैं, जैसे बाबा अपने पुत्रों पर विशेष ध्यान देते, संत रामपाल जी महाराज ने ये कहावत साक्षात करके दिखाई है, हमारे सामने करके दिखाई है। और जितनी तीव्र गति से ये काम हुआ है, इससे जल्दी कोई काम कर ही नहीं सकता, ना हमने कभी देखा है। रही बात प्रशासन की, प्रशासन के पास जाओ, चप्पलें घिसो, एक नाला छटाई नहीं होता है, 1-1, 2-2 साल लग जाते। और संत रामपाल जी महाराज के पास जाते जैसे ही हमने अरदास लगाई उनके श्री चरणों में, उन्होंने दूसरे दिन यहाँ सर्वे टीम भेजी, और दूसरे दिन और तीसरे दिन, आज तीसरा दिन हुआ भी नहीं है, मतलब अभी 72 घंटे नहीं हुए हैं, और हमारे पास जो हमारी डिमांड थी वो सारा सामान संत रामपाल महाराज जी की टीम, उनके अनुयायी, उनके भगतजन सेवा करने के लिए आए। हम गांव की तरफ से, अपनी तरफ से
हृदय की गहराई से कोटि कोटि उनके चरणों में वंदन है। धन्यवाद है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सैयद साहिब भाई सभी ग्रामवासी गांव पुंडरी जिला पलवल सभी को सतगुरु जी की तरफ से भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए ये भगवान हैं और यह सारी जनता इनके बच्चे हैं। पिता ने अपने बच्चों की सोच है तो जो ये सेवाएं परमात्मा दे रहे हैं हम उनके बच्चे हैं। इतनी जल्दी भगवान ही सेवा कर सकता है ना इंसान के बस की किसी की नहीं है। तो इस गांव ने पहले भी 11,200 फुट पाइप की प्रार्थना करी थी। वे परमात्मा ने 4 दिन पहले 4 मोटर और 11,200 फुट पाइप और उसके बाद आपने कल ही प्रार्थना करी थी और परमात्मा के आदेश आए बेटा सर्वे करो। तो सर्वे में 9,000 फुट पाइप हमने फिर गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी, गुरुजियों ने पास कर दिया। आज गुरुजियों ने आदेश दिया बेटा उस गांव में ये पाइप देगाओ। तो ये पाइप 9,000 फुट पाइप हैं। ये परमात्मा ने आदेश दिए बेटा देगाओ, यहाँ गांव में आके उपलब्ध करा दिए हैं। कुल पाइप 20,200 फुट पाइप 7 मोटर हैं। तो ये परमात्मा ने इस गांव पर दया बख्शी है। तो ये कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी, गुरुजियों की कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी मेहनत की कमी रहेगी। गुरुजियों ने तो जाल बिछा दिया हर एक गांव में। फूड बूना चाहिए, गुरुजियों का ये उद्देश्य है पूरे विश्व में। तो ये सभी से प्रार्थना है, आप हमारे लिए आदेश साहब के लिए निवेदन है। जो मोटर हैं ये भूमिगत पाइप हो जाएंगे, आप हमारे को इतला देना, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करांगे। फिर गुरुजी आदेश देंगे सर्वे हो जाएगा। फिर सर्वे के बाद गुरुजियों के चरणों में फिर प्रार्थना होगी। फिर पास होने के बाद आपके गांव में आके यह सेवादार गुरुजियों के आदेश से मोटर उपलब्ध करा देंगे। ये बंदी छोड़ की दया है। और एक निवेदन और है, हमारे लिए आदेश है, अगर भाई पाइपलाइन जब दबाओ तो पाइपों में पानी छोड़ना है ताकि लीकेज ना हो। और एयरवाल लानी है। एयरवाल परमात्मा ने हर गांव में पाइपों के साथ दी है। ये दोनों ध्यान रखना है और फिर बाद में माटी डालनी है। ये बहुत बढ़िया पाइप हैं। आप एक बार खड़े होकर भी देख लियो, चाहे 2 जने खड़े हो जियो, इतने मजबूत पाइप हैं। तो ये बंदी छोड़ना इस गांव पर पुंडरी पर दया बख्शी है। इस गांव ने जितना मान सम्मान गुरुजियों का कराया है, इस गांव का हम गुरुजियों की तरफ से भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सैयद साहिब। ग्रामीणों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से दूसरी बार मिली इस सहायता के बाद अब गांव के शेष प्रभावित क्षेत्रों से भी पानी की निकासी संभव हो सकेगी और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि दोनों बार सहायता बहुत कम समय में उपलब्ध करवाई गई, जिससे गांव की वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की उम्मीद और मजबूत हुई। क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? क्या बाबान के पूरा गांव गैल है, हमारा छोटो सा हमारा गांव है, पूरा गांव बाबान गैल है और पूरे बाबान दया करिए। जिस जिस भैया के खाने के नाज है जाएगा वो आप घाटे का रह जाएंगे। अन्य भैया कोई ना सुन हो गया। हाँ जी, हाँ जी, दिल में बसा लिया भैया। बाबान गैल हर वक्त रहेंगे, पूरी कृपा करिए ठाकुर जी ने, या तो बड़ा और कहा चाहिए। जी क्या कुछ कहेंगे? किसान भाई 2 बार मदद आई, भयंकर समस्या थी, 250-300 एकड़ जो डूबा कर। मैं जो पहले मदद आई है वहाँ में भी सहारा और अब कहते बहुत जोर सहारा दिया हो जी। बहुत बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। संत रामपाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। गांव में जो फ्लड है उसके लिए पानी की जो निकालने की व्यवस्था की है बहुत अच्छी की है। और इसके अलावा भी गरीबों के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। हाँ, गांव की समस्या का समाधान कर दिया। हाँ जी, बहुत अच्छा है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज 20 जून को पौंडरी में जो है सारा सामान जो है यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। भाई साहब कितना सामान जो हैंड ओवर करवाया जा रहा है? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरु देव जी की दया से गांव पुंडरी जिला पलवल इस ग्राम पंचायत को सतगुरु देव जी के आदेश से
आज 9000 फीट पाइप 8 इंची और 3 मोटर, 2 10 HP की और 1 20 HP की। और इससे रिलेटेड जितना भी जो एसेसरीज का सामान होता है, फेविकोल है, बैंड है, प्लेट हैं, जैन है, नट बोल्ट हैं, एयरवाल है, PVC पाइप हैं, जितनी भी और क्लिप जो छोटी मोटी जितनी भी एसेसरीज होती हैं वो सतगुरु देव जी की दया से आज ग्राम पंचायत पौंडरी को हैंड ओवर कर दिया गया। टोटल कितना सामान हो गया इनका? टोटल हो गया यानी 11,200 फीट पाइप पहले थी और 9,000 आज हैं, यानी 20,200 फीट पाइप और 7 मोटर, 4 पहले थी, 3 आज हैं। मोटर बाद में इनको दी जाएंगे पाइपलाइन। हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे तो भूमिगत करने के बाद में ये सर्वे टीम के पास में फोन करेगी। सर्वे टीम सतगुरु देव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी और प्रार्थना होने के बाद में सतगुरु देव जी के आदेश से इनका दोबारा फिर सर्वे होगा कि इन्होंने अपने पाइप ठीक ढंग से दबाए हैं या नहीं दबाए। यदि ठीक अवस्था में दबे मिले तो सतगुरु देव जी से प्रार्थना करके इनके गांव में आकर वो मोटर इनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। सत साहिब जी। एक बार प्रधान जी से भी बातचीत करते हैं। राम राम सरपंच जी। सरपंच जी, आज कितना सामान प्राप्त कर लिया? जो आज टीम आई है उनकी तरफ से 9,000 कुछ फुट तो पाइपलाइन है और उसके पाइपलाइन में लगने वाला सारा सामान जैसे फेविकोल है, बैंड है, फ्लिंच है, रबड़ सीट्स हैं, वो सारा सामान सेवा टीम की तरफ से उपलब्ध करा दिया गया। सरपंच जी, क्या कहेंगे गांव की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज को आपका इतना ख्याल है कि भाई सारा सामान आपके घर पे आके दे रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही और पूरा नट बोल्ट तक जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से ये कहूँगा कि महाराज जी जो ये पुण्य का काम कर रहे हैं, शायद ही कोई और संत महात्मा इस तरीके के अच्छे कार्य कर रहे हो। हम 2 दिन पहले ही गए थे और 2 दिन के अंदर सर्वे वगैरह सारा कुछ करके आज सुबह शायद 5 बजे तो ये पाइपलाइन यहाँ आ चुकी है। तो इतनी तीव्र गति से तो शायद हम खुद भी अपना कार्य करते, अपने पैसे से भी करते, तो शायद हम नहीं कर पाते। लेकिन महाराज जी ने इतनी दूर होते हुए भी ये सारी सुविधाएं गांव को दी है, जिसके लिए मैं ग्राम पंचायत की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि महाराज जी ऐसे कल्याणकारी काम करते रहें। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ग्राम पंचायत पौंडरी को सारा सामान दूसरी बार जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आप देख सकते हैं पाइपों का भरी जो है यहाँ पर एक छोटी गाड़ी आ चुकी है। बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो यहाँ पर आ नहीं सकते थे, गली छोटी थी, इसलिए गांव के बाहर वो पाइप वहाँ पर खड़े हैं और बाकी का सारा सामान आप देख रहे हैं मोटर से कनेक्टेड सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचा दिया है। ग्राम पंचायत के अनुसार दूसरी बार मिली राहत सामग्री के बाद गांव पौंडरी में जल निकासी का कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा। इससे शेष प्रभावित क्षेत्रों से भी बरसाती पानी की निकासी होगी और किसानों को अपनी पूरी कृषि भूमि पर खेती करने में सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत 2 बार मिली इस सहायता ने गांव पौंडरी की जलभराव समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।